हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड यू आर वाचिंग ऑल नॉलेज गिवर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स में हमें मिल जाते हैं, जस्ट लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स। तो देखते हैं कौन कौन से ईडियम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज़ बर्बाद हो जाना। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे टू बी रुइंड। बर्बाद हो जाना मीन्स टू बी रुइंड, लेकिन आप बड़े ही स्मार्ट वे में इसको बोल सकते हैं गो टू दी डॉग्स। आप इसको बोल सकते हैं गो टू दी डॉग्स। अगर आप बोलना चाहते हैं कि वह निश्चित ही बर्बाद होना है, देन यू कैन से इट इन इंग्लिश ही इज़ श्योर टू गो टू दी डॉग्स। यू कैन से इट इन इंग्लिश ही इज़ श्योर टू गो टू दी डॉग। नाउ द सेकेंड वन इज़ झूठे आंसू बहाना या फिर दुखी होने का नाटक करना। तो दुखी होने का नाटक करना आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे प्रिटेंड टू बी सैड। आप इसको बोलते होंगे प्रिटेंड टू बी सैड, लेकिन आप बोलना चाहते हैं झूठे आंसू बहाना या झूठे आंसू, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। आप बोल सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। सो अगर आप बोलना चाहते हैं वह अपने सौतेले बेटे की मौत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, तो आप इसको इंग्लिश में बहुत ही इजीली बोल सकते हैं शी वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज स्टेपसन। आप इसको बोल सकते हैं शी वॉज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एट द डेथ ऑफ हिज स्टेपसन। नाउ द थर्ड वन इज़ कोई कसर ना छोड़ना। सो फ्रेंड्स, आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। आप इंग्लिश में इसको बोलते होंगे टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, लेकिन आप बड़े ही स्मार्ट वे में कोई कसर ना छोड़ना, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आप इसको बोल सकते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं अगर आप मुझे अपनी फर्म में नौकरी देते हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू गिव मी अ जॉब इन योर फर्म आई अश्योर यू दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू गिव मी अ जॉब इन योर फर्म आई अश्योर यू दैट आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नाउ द फोर्थ वन इज़ फालतू बातें करना। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं टू टॉक इन अ एम्बिगुअस मैनर, मीन्स अस्पष्ट तरीके से बात करना या फालतू बातें करना। सो फ्रेंड्स, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टू बीट अबाउट द बुश। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टू बीट अबाउट द बुश मीन्स फालतू बातें करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं कि फालतू की बातें मत करो, पॉइंट पर आओ, सो यू कैन से इट इन इंग्लिश डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। नाउ द फिफ्थ वन इज़ पूरी तरह। पूरी तरह इसको आप फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते होंगे कम्प्लीटली, बट बड़े ही स्मार्ट वे में आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रूट एंड ब्रांचेस। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रूट एंड ब्रांचेस। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं आइए इस बुरी रीति को पूरी तरह से दूर करते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट अस डू अवे with this evil custom root and branches. You can say it in English, let us do away with this evil custom root and branches. Now the sixth one is निश्चित। फ्रेंड्स, आप निश्चित को इंग्लिश में बोलते होंगे डेफिनेट, बट बड़े ही स्मार्ट वे में आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हार्ड एंड फास्ट। आप इसको बोल सकते हैं हार्ड एंड फास्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं अच्छे आचरण के लिए निश्चित नियम नहीं हो सकता, अच्छे आचरण के लिए निश्चित नियम नहीं हो सकता, सो यू कैन से इट इन इंग्लिश देयर कैन नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर गुड कंडक्ट। यू कैन से इट इन इंग्लिश देयर कैन नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर गुड कंडक्ट। नाउ द सेवेंथ वन इज़ रिश्तेदार। फ्रेंड्स, आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे क्लोज रिलेशंस। रिश्तेदार मीन्स क्लोज रिलेशंस, बट आप बड़े ही स्मार्ट वे में आप इसको बोल सकते हैं किथ एंड किन। आप इसको बोल सकते हैं किथ एंड किन। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं मैं अपने रिश्तेदारों का आभारी हूँ, आप बोलना चाहते हैं मैं अपने रिश्तेदारों का आभारी हूँ, सो आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई किथ एंड किन। यू कैन से इट इन इंग्लिश I am really grateful to my kith and kin.
नाउ द 8th वन इज़ फालतू बातों पर बहस करना। फ्रेंड्स, फालतू बातों पर बहस करना, इसको आप इंग्लिश में बोलते होंगे टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू। आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू। आर्ग्यू मीन्स तर्क करना, बहस करना। ट्रिवियल मीन्स तुच्छ, बेकार के एस्पेक्ट्स बातों पर। सो फालतू बातों पर बहस करना, आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू। फ्रेंड्स, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्प्लिट हेयर्स। फालतू बातों पर बहस करना, स्प्लिट हेयर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तुम्हें फालतू बातों पर बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सो यू कैन से इट इन इंग्लिश, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम टू स्प्लिट हेयर्स। यू कैन से इट इन इंग्लिश, you should not waste your time to split hairs. Now the 9th one is उसी समय। फ्रेंड्स, उसी समय आप इसको इंग्लिश में बोलते होंगे promptly, मीन्स तुरंत। लेकिन उसी समय को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं then and there। अगर आप बोलते हैं then and there, then उसका मीन्स भी उसी समय होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं उसने तुरंत भुगतान किया, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं he made the payment then and there। You can say it in English, he made the payment then and there. Now the 10th one is SAR। SAR को फ्रेंड्स आप इंग्लिश में बोल सकते हैं substance, और बड़े ही स्मार्ट वे में आप इसको बोल सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब भी सार ही होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे पूरे एपिसोड का सार बताइए, एक छोटी सी स्टोरी की तरह उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मी नो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल एपिसोड। अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे पूरे एपिसोड का सार बताइए, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लेट मी नो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल एपिसोड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जितने वीडियोस ऑल नॉलेज गिवर की तरफ से अपलोड होंगे वो आपको तुरंत मिल सकते हैं। थैंक यू।